Hello, hi, good morning, and welcome to biology class. So, I have shared some videos. Okay, that you have seen that, but today again I am starting from the chapter number 8 through NCRT. Okay, so NCRT one by one line I will just discussing with you. Okay, so that you can cover up the NCRT also. Okay, so the chapter is cell, the structure and function. Okay, so we know that around us there are different living or non living things are there. Yes or no? So we know that all living organisms carry out certain basic function. Okay, what are those functions? They can respire, they can digest, they can transportation the food metals inside the body, and the excretion process is going on, reproduction process is going on. So who does this process? Who does this activity? These various functions are done by a structural unit of an organ, that is cell. ये चीज़ें कौन करता है? सेल करता है. ओके, सो सेल्स में भी कंपेयर टू ब्रिक्स, जैसे आप समझते हो घर पूरा कैसा बना है ना, ईंटे से बना है. छोटे इकाई क्या है? ईंटे, ब्रिक्स है. सो लाइक दैट अगर हम बॉडी के बारे में बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा, हमारा जो बॉडी है वो बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम को लेकर बना है. ओके, तो व्हाट इज ऑर्गन सिस्टम? सपोज एग्जांपल देता हूँ, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम. ये सारे सिस्टम जो हम नाम लिए हैं, ये बहुत सारे ऑर्गन्स को, हर सिस्टम, एक ईच सिस्टम इज मेड ऑफ मोर देन वन ऑर्गन्स. एक से ज़्यादा ऑर्गन को लेके ये सिस्टम बना हुआ है. ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे? ऑर्गन सिस्टम. ओके, सो हर ऑर्गन सिस्टम को देखेंगे तो ये किस चीज़ से बना होगा ना, बहुत सारे ऑर्गन्स को लेके बना है. क्लियर? और एक ऑर्गन को देखेंगे तो ये किस चीज़ से बना होगा ना, टिश्यू से बना होगा. किस चीज़ से बना होगा? टिश्यू. और जब एक टिश्यू को देखेंगे ये सेल से बना होगा. तो इसका मतलब यही हुआ, जब सेल काम नहीं करेगा तब एक टिश्यू काम नहीं करता है. जब एक टिश्यू काम नहीं करेगा तो ऑर्गन भी काम नहीं करेगा, क्योंकि टिश्यू से बना है ऑर्गन. ओके, तब एक ऑर्गन जब काम नहीं करता है तब एक ऑर्गन सिस्टम भी काम नहीं करेगा, है कि नहीं? जब ऑर्गन सिस्टम काम नहीं करेगा तब एक बॉडी भी काम नहीं करता है. तो इसका मतलब बॉडी किसके ऊपर डिपेंडेंट हो गया? सेल के ऊपर, इनडायरेक्टली, ये कह सकते हैं ना. ओके, सो हमको ज़्यादातर सेल के बारे में ही ज़्यादा जानना है, कैसे सेल काम करता है. जब सेल असेंबल होके बॉडी बनाता है हर ऑर्गेनिज्म का, कैसे ना, सेल से टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनते हैं, ऑर्गन सिस्टम से बॉडी बनते हैं. जब एक सेल एक्टिव होगा तब एक टिश्यू एक्टिव होगा, टिश्यू जब एक्टिव होगा ऑर्गन एक्टिव होगा, ऑर्गन एक्टिव होगा तो एक ऑर्गन सिस्टम एक्टिव होगा. और जब बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम एक साथ काम करेंगे तब हमारा बॉडी सही से काम करेगा. क्लियर? अब आते हैं डिस्कवरी ऑफ सेल, जो कि एक साइंटिस्ट, बहुत डायनामिक एंड फेमस साइंटिस्ट, दैट नेम इज रॉबर्ट हुक, इन 1665 ऑब्जर्व द स्लाइसेस ऑफ कॉर्क, डेड कॉर्क सेल को देखे थे, मैग्नीफाई किए थे एक डिवाइस से. तो कॉर्क इज ए पार्ट ऑफ द बार्क ऑफ ए ट्री. व्हाट इज कॉर्क? ट्री का जो बार्क होता है ना, उसी का पार्ट को कॉर्क कहते हैं. ही टूक थिन स्लाइसेस ऑफ कॉर्क, उसको पतला पतला काट दिया उस छाली को ऐसे, और उसको लेके माइक्रोस्कोप के नीचे रख दिया, और उस माइक्रोस्कोप के हेल्प में नोटिस करने लगे, ऑब्जर्व करने लगे. जब वो ऑब्जर्व किए, ही नोटिस्ड पार्टीशन बॉक्सेस और कंपार्टमेंट्स इन द कॉर्क स्लाइस. इस सेल में, इस जो स्लाइसेस ऑफ कॉर्क में क्या देखने लगे, सब कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर दिखने लगा. जैसे आप हनी हाइव देखे हो, आपके क्लासेस के बगल में लगा है हनी हाइव, उसमें देखना कंपार्टमेंट पूरा बनाया हुआ है हनी बी के लिए. तो लाइक दैट वो भी देखे थे, किसके अंदर? इस कॉर्क स्लाइस के अंदर. ओके, नेक्स्ट ही डिस्कवर्ड
that he gave that name compartment of the slices as a cell. ओके, तो इसीलिए उनका नाम के हिसाब से वो ही डिस्कवर किए थे सेल को. Who discovered cell? Robert Hooke. So these boxes appeared like a honeycomb. He also noticed that one box was separated from the other by a wall or partition. Hooke coined the term cell for each box. What Hooke observed as boxes or cells in the cork were actually dead cell. क्या था वो? एक्चुअली डेड सेल था, लाइव सेल नहीं था. अब क्वेश्चन आ रहा है, सर डेड सेल तो रॉबर्ट हुक किए थे, तो लिविंग सेल कौन किए थे? ना एंटोनी लीवेनहुक. एंटोनी वॉन लीवेनहुक डिस्कवर्ड द लिविंग सेल्स of organism. Okay, cells of living organism could be observed only after the discovery of an improved microscope. Very little was known about the cell for the next 150 years after Robert Hooke's observation. रॉबर्ट हुक का जो ऑब्जर्वेशन हुआ था उसका 150 साल के बाद पता नहीं चल रहा था कुछ. ठीक है, उसके बाद में जाके आया लिविंग सेल के बारे में बातें आया. क्लियर? तो यहाँ हमको क्या करना है ना, हमको इस सेल का स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में ज़्यादा जानना है. ठीक है, तो सेल हम बोल सकते हैं बोथ ब्रिक्स इन बिल्डिंग एंड सेल्स इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट. इन्हीं के वजह से, ब्रिक्स के वजह से बिल्डिंग खड़ा है और सेल के वजह से बॉडी बना है. सो इनका डिजाइन, द बिल्डिंग्स एंड द बिल्ट ऑफ ए सिमिलर ब्रिक्स हैव डिफरेंट डिजाइन. अब ब्रिक्स को सिर्फ ब्रिक्स से बना होता है, लेकिन ब्रिक्स को अगर अलग अलग अरेंजमेंट करेंगे तो अलग अलग डिजाइन का बिल्डिंग बनेगा. सो लाइक दैट हमारे बॉडी में भी क्या होगा ना, वही सेल होगा लेकिन सेल का भी अरेंजमेंट होगा कुछ अलग अलग. तो हमारा बॉडी में अलग अलग शेप बनेंगे, अलग अलग ऑर्गन्स बनेंगे. ठीक है, सो इन द लिविंग वर्ल्ड ऑर्गेनिज्म डिफर फ्रॉम वन अनदर बट ऑल आर मेड ऑफ सेल. हम एक दूसरे के साथ मिलते जुलते नहीं हैं, लेकिन फिर भी हमारा सेल जो है वो सेल से ही बना होता है. क्लियर? सो सेल्स इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कॉम्प्लेक्स लिविंग स्ट्रक्चर अनलाइक नॉन लिविंग ब्रिक्स. हमारा जो लिविंग स्ट्रक्चर है बहुत कॉम्प्लेक्स है. ठीक है, ओके. वो बोल रहा है ए हेंस एग कैन बी सीन इजीली. उसको हम देख सकते हैं. इज इट ए सेल और ए ग्रुप ऑफ सेल? हम क्या कहेंगे ना, ये एक सेल है. ठीक है, और ग्रुप ऑफ सेल नहीं कह सकते. ये एक सेल, एक सिंगल सेल है. ठीक है, एक ही सेल है. नेक्स्ट, ये डिफरेंस है किस किस के बीच में. ये ब्रिक्स जैसे रहता है, लाइक दैट सेल भी हमारे बॉडी में ऐसा ही अरेंजमेंट होके रहता है. क्लियर? ये ऑनियन पील में लिया गया. ऑनियन पील मतलब छिलका. जो प्याज में ऑनियन में छिलका नहीं होता है, वो जो वाइटिश पार्ट होता है उसको कहते हैं. ओके, सो एग ऑफ हैन रिप्रेजेंट्स ए सिंगल सेल. हैन का जो एग है वो सिंगल सेल है, एक ही सेल है. एंड इज बिग एनफ टू सीन बाय द अनएडेड आई. हम खाली आँख से भी देख सकते हैं. क्लियर? ओके. ऑर्गेनिज्म सो वेराइटी इन सेल नंबर, शेप एंड साइज. उनका सेल नंबर को लेके अलग अलग ऑर्गेनिज्म दिखाई देता है. बेसिस है सेल नंबर को लेके दो तरह का ऑर्गेनिज्म मिलते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. शेप को लेके भी बहुत अलग अलग शेप बोलते हैं, प्लांट सेल, एनिमल सेल. साइज को लेके भी बड़ा छोटा. ठीक है, तो इसी तरह हमको बहुत सारे ऑर्गेनिज्म मिल जाएंगे. सो लिविंग सेल को जब साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किए, स्टडी किए, दे यूज माइक्रोस्कोप विच मैग्नीफाई ऑब्जेक्ट स्टैंड. उसको कलर भी करने लगे देखने के लिए अच्छे से. आर यूज टू कलर पार्ट्स ऑफ दिस सेल टू स्टडी द डिटेल्ड स्ट्रक्चर. सेल का डिटेल स्ट्रक्चर करने के लिए वो क्या किए, मैग्नीफाई किए ऑब्जेक्ट सेल को और उसको डाई भी करिए कलर के, ताकि अच्छे से दिखे. सो देयर आर मिलियंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. दे आर डिफरेंट शेप एंड साइज. अलग अलग शेप के, अलग अलग साइज के होते हैं. देयर ऑर्गन्स ऑल्सो वेरी इन शेप, साइज एंड नंबर ऑफ सेल्स. सो यू विल डिस्कस वन बाय वन नंबर ऑफ सेल्स. So the number of cells in a tall tree or in a huge animal like the elephant, कितना number of cell होगा? The number runs into billions and trillions. आप नहीं बता सकते कितना है, वो billions trillions में आएगा. The human body has
ट्रिलियंस ऑफ सेल, हमारा बॉडी में कितना सेल है, ट्रिलियंस ऑफ सेल है, विच वेरी इन शेप एंड साइज, हमारा सबका शेप साइज अलग अलग है। तो डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सेल्स परफॉर्म ए वेराइटी ऑफ फंक्शन। क्लियर? अच्छा, व्हाट इज बिलियन? बिलियन इज ए 1000 मिलियन और ट्रिलियन इज ए 1000 बिलियन। क्लियर? बिलियन, ट्रिलियन। ओके, नेक्स्ट कम्स टू on the basis of number of cell, the organism are two types, multicellular and unicellular. So the organisms those who are made up of single cell is known as unicellular organism. The organism which are made up of more than one cell is known as or are known as multicellular. Multi means many, cellular means cell. Okay, so the number of cells being less in smaller organism does not, ओके, इन एनी वे अफेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म। एंड कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म है जो बड़ा होने के बाद बिलियंस ऑफ सेल उनके बॉडी में बन जाता है, लेकिन वो किस चीज़ से बने होंगे, एक सिंगल सेल से ही बने होंगे। सो विच इज फर्टिलाइज्ड एग, मतलब जब एक मेल गैमेट, मेल सेक्स सेल, फीमेल सेक्स सेल क्या होते हैं, फ्यूज होते हैं। क्या होते हैं, फ्यूज होते हैं। मेल सेक्स सेल और फीमेल सेक्स सेल जब फ्यूज होते हैं तब क्या बनाते हैं, तब क्या बनाते हैं बेटा ना, वो कि जाइगोट बनाते हैं, उसको सिंगल सेल कहते हैं। यही सिंगल सेल से जो भी हम लोग ट्रिलियंस ऑफ सेल हमारा जो बना है या कोई जो बिलियंस ऑफ सेल बनाया है, इसी सिंगल सेल से डिवाइड रीडिवाइड डिवाइड रीडिवाइड ग्रोथ होते 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 बना है। क्लियर? और कुछ कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो जिंदगी भर अपने पूरे लाइफ टाइम क्या रहेंगे, सिंगल सेल ही रहेंगे, वो सिंगल सेल से कभी भी डबल सेल नहीं होते, मतलब दूसरे ऑर्गेनिज्म बनाते हैं लेकिन उनके बॉडी में हमारा जैसा ट्रिलियंस ऑफ सेल नहीं होते हैं, तो उनको क्या कहेंगे, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहेंगे। क्लियर? कौन कौन है एग्जाम्पल, अमोइबा एंड पैरामीशियम। अमोइबा कैसे दिखता है देख लो, इरेगुलर इन शेप, और इसका न्यूक्लियस होता है, वैक्यूल्स होते हैं, फूड वैक्यूल्स होते हैं, और ये आपका स्लीपर लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, चप्पल जैसा दिख रहा होगा, तो ये क्या है, पैरामीशियम है। ये भी एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल है। क्लियर? नेक्स्ट, ए सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म परफॉर्म्स ऑल द नेसेसरी फंक्शन दैट मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म परफॉर्म। जैसे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म करता है वैसा ही एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी फंक्शन करता है। तो क्या क्या करते हैं ये लोग, ए सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म लाइक अमोइबा कैप्चर्स एंड डाइजेस्ट फूड, रेस्पियर्स, एक्सक्रिएट्स, ग्रोज, बढ़ता भी है, एंड रिप्रोडक्शन भी करता है। तो सिमिलर फंक्शन इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर कैरिड आउट बाय ग्रुप्स ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स फॉर्मिंग डिफरेंट टिश्यूज एंड टिश्यू इन टर्न फॉर्म ऑर्गन्स। मैं बता चुका हूँ आपको कैसे सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से क्या बन जाता है, बॉडी बन जाता है कि नहीं। ओके, सो नेक्स्ट क्लास वी विल सी द शेप ऑफ सेल इन दिस NCERT book. Okay, we will go through this NCERT book one by one, so don't worry, I will go through this and it will be easy to all students. Okay, so thank you, have a nice day.